सभी का स्वागत है सुबह की इस लाइव मॉर्निंग योगा क्लास में। फिर से आज हमारे साथ प्रियल है। कल बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने क्रियाएं करके दिखाई, तो आज फिर से हम नए नए आसन इनके साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुनः आज की योग साधना। सबसे पहले दोनों पांव सामने, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और सबसे पहले अपने पाँव को, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें, घुटने दबाकर रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। धीरे धीरे अपनी ओर खींच लीजिए। सामने की ओर तानिए, अपनी ओर खींचिए। सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। दोनों पाँव को थोड़ा खोल ले, एड़ियों को, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं और फिर बाहर की ओर खोलें, बाहर की ओर लेके जाएं। छोटी उंगली आसन पर लगाइए, फिर से अंदर लगाइए। करिए करिए, सब लोग कीजिए। बहुत अच्छा असर आ रहा है। घुटनों के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर। करें जी, करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर की ओर जब करें तो छोटी उंगली कोशिश करें आसन पर लगे। जब अंदर की ओर करें तो दोनों अंगूठे आसन पर लगे। चलिए वापस आ जाए। घुटनों की एक एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियों को हल्का, एक एड़ी को, राइट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएं, 1 इंच ऊपर, और अंदर खींचे पंजे को। दूसरे पांव के पंजे को सामने की ओर ताने। कहीं पर भी कोई डाउट ना लगे हो तो ये देख लीजिए कितनी बढ़िया स्थिति। गर्दन, कमर जितनी यथासंभव सीधी रखेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में थोड़ा। घुटना बिल्कुल सीधा, थाई बिल्कुल टाइट। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को अब दूसरी टांग से करेंगे। बाएं पांव की एड़ी को उठाएंगे, पुनः होल्ड करेंगे। ऐसा महसूस करें जैसे कोई आपके पंजे को धक्का दे रहा हो पीछे की ओर। जितना आपकी थाई पर कड़ापन होगा, शक्ति होगी, उतना अधिक लाभ मिलेगा इसको करने से। धीरे से आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम। अब यही क्रिया दोनों टांगों से करेंगे। दोनों मुठ्ठियाँ बना लें हाथों की, दोनों घुटनों के नीचे रखें और थोड़ा सहारा लेकर दोनों एड़ियाँ एक साथ ऊपर उठाएंगे। उठाइए जी, दोनों एड़ियाँ अंदर, पंजे अंदर की ओर खींचिए खींचिए खींचिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्रिया आप चेयर पर बैठकर, लेटकर भी कर सकते हैं। जिनको अपने घुटने में दर्द है, ठीक करना है, वो तो इसका 2-3 बार जरूर अभ्यास करें। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होगा। मन करता है वापस आने का, लेकिन एड़ी 1 इंच ऊपर रहे। ये देखिए कितनी बढ़िया इनकी स्थिति है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रियल। हमारी युवा साधिका धीरे से आएंगे वापस। विश्राम, सामान्य श्वास, थोड़ा सा विश्राम ले लें। हाथों का स्टैंड बना सकते हैं। बटरफ्लाई के लिए स्थिति लेंगे, प्रतिदिन करते हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति है। एड़ियों को निकट लेके आइए, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कीजिए, रीढ़ को बिल्कुल सीधा कीजिए और दोनों घुटनों को मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। जितनी एड़ियाँ निकट से निकट खींच के रखेंगे, उतना अधिक लाभ आप ले पाएंगे। कंफर्ट
से बाहर आना है। बार बार मन करता है कि एड़ियों को थोड़ा सा आगे कर लें, लेकिन नहीं, आपने नहीं सुनना। आपने पंजों को खींच के रखना अपने निकट से निकट, और बंद आंखों में अपनी थाई की मांसपेशियों पर, अपने पाँव के जोड़ों पर, अपनी रीढ़ के ऊपर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। गर्दन सीधी। बहुत बढ़िया। कितना प्यारा मौसम है जी। ना कोई पोल्यूशन है, ना गर्मी है, ना सर्दी है। बहुत ही सुहाना, मन को प्रसन्न करने वाला मौसम। करते जाएं लेकिन क्रिया को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। प्रेशर बनाइए घुटने का नीचे। करिए करिए करिए। धीरे से वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर दें। विश्राम, रिलैक्स लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, आंखें बंद। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हमारी हुई। आइए पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखेंगे, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कीजिए। अब नेत्र सभी बंद कर ले, नए साधक भी बंद कर ले। अभी कोई क्रिया हम नहीं कर रहे, केवल कुछ ध्यान लगा रहे हैं। ओम ध्वनि करेंगे उसके बाद, तो इसलिए आंखें बंद करके कंसंट्रेट कीजिए अपने श्वासों पर। मन को शांत, एकाग्र होते हुए देखिए। कितने भाग्यशाली हम सब, जो प्रतिदिन इस योग मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी साधक साधिकाएं स्नान करके ही अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं। जो नए साधक हैं, प्रयास कीजिए। स्नान करके अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आपकी साधना बहुत जल्दी अग्रसर होगी। चलिए प्रभु का नाम लेंगे, पूरे दिल से पुकारेंगे। 2 और 1 के अनुपात में ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र सभी साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी अवस्था में बैठे रहें। अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां अपने कंधों के ऊपर रखें और दोनों कोहनियां एक लाइन में आ जाएं।
नीचे लटके नहीं, 5 उंगली मिलाकर कप बनाकर इस प्रकार से रखेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपनी दाईं ओर झुकें, राइट साइड में झुकेंगे। जैसे त्रिकोण आसन करते हैं, बिल्कुल कुछ कुछ वैसी स्थिति बनेगी जी। गर्दन आगे नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये देखिए क्लोजअप में कितनी बढ़िया स्थिति है जी। ध्यान आपका अपनी नाभि के बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। रुकिए रुकिए, सहज भाव से रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। पैन क्रियाज आपकी स्वस्थ हो जाती हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आराम आराम से आएंगे मध्य में। एक बार पुनः कमर का विस्तार कीजिए, ऊपर श्वास भरकर खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। करना अपनी क्षमता अनुसार। जिनकी कोहनी ना लगे कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सभी की कोहनियां लगेंगी, लेकिन आपने गलत नहीं करना, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। जितना संभव हो सके उतना ही प्रयास करें। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं, अपितु लगातार खुशी। लीवर को खुश होते हुए महसूस कीजिए। कंधे बड़े अच्छे से प्रभाव में आते हैं। रुकिए 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 रुकिए, रुकने से ही लाभ होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आराम आराम से। दोनों भुजाएं नीचे ले लें, पाँव को खोल दें और विश्राम लीजिए। हर एक क्रिया के बाद आपको विश्राम जरूर देंगे, इसलिए क्रिया करते वक्त कोई कंजूसी नहीं, पूरा 100% देने का प्रयास कीजिए। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश जरूर करें। अपने बच्चों को भी बोलिए, देखिए हमारी इस साधिका ग्रेजुएशन कर रही है और इतनी अच्छी इनकी साधना है, तो बच्चे भी प्रेरित होंगे, उनको भी दिखाइए आप। आइए जी, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर लेकर जाएंगे। ताड़ासन के लिए लेके जाएं, दोनों भुजाओं को ऊपर कीजिए और अपनी एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, एड़ियों को उठाकर। वेरी गुड। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। ताड़ासन के लाभ लीजिए सारे। अपने आलस्य को दूर भगाइए। सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन एड़ियां लगातार हवा में रहें। लगातार भुजाएं खिंची रहें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नए साधक देख लेंगे, कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट लगे। वेरी गुड। धीरे से आएंगे वापिस, एड़ियों को आसन पर रखें, हाथों को भी सर पर रहने दें। आंखें बंद कर लें। जो पुराने साधक हैं, जिनको समझ में आ गया हो तो आंख बंद करके करें। नए साधक आंख खोल कर सकते हैं। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेके जाइए और अब अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करेंगे। करिए करिए, पंजे को बगैर हिलाए, पाँव को मिलाकर करना है। एड़ी पंजे मिलाकर और घूम जाइए। जैसे टोवल को निचोड़ते हैं, ऐसे शरीर को मरोड़ना। झुकेगा नहीं शरीर बिल्कुल भी किसी तरफ। पाँव के अंगूठे पंजे से ट्विस्ट किया हुआ है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और इसी क्रिया को अब लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड में घूम जाएंगे।
पंजों को अगर हिला दिया तो पूरा प्रभाव नहीं ले पाएंगे। पंजों को पूरी तरह जमाकर अपने कटी भाग को क्षमता का ध्यान रखते हुए ट्विस्ट कर देना। कोहनियाँ सीधी रहेंगी, भुजाएं कान के साथ रहेंगी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचे एक बार फिर से भुजाओं को ऊपर और तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं वापस लेकर आएंगे। आइए आइए, धीरे 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 धीरे। चलिए जी, विश्राम ले लें, रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य कीजिए, कहीं किसी प्रकार की हिलडुल ना हो। दोनों हाथ सामने लेकर आएं और प्रणाम मुद्रा बना लें। दोनों हाथ कोहनियाँ खोलकर बिल्कुल सीधे हाथ कीजिए और हाथ को जोड़ लीजिए। और अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। हाथों को, कलाई को सीधा रखते हुए खोल दीजिए। अब अपने कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए। कलाई लेकिन सीधी है। और इसी अवस्था में अब धीरे धीरे अपनी कमर को झुकाइए पीछे, गर्दन को आकाश की ओर ले जाइए। वेरी गुड। देखिए जी, ये कितना अच्छा इनका पोस्चर आया, बहुत बढ़िया। कलाई नहीं मोड़नी जी, इसमें कंधों का प्रेशर बनाना है बस आपने। और अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर पीछे की ओर झुकने का प्रयास करना है। गर्दन भी पीछे जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा असर आएगा इससे। सर्वाइकल, कंधे आपके ठीक होंगे, बैलेंस बनेगा बॉडी पे। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे गर्दन पहले सीधी, तानते हुए भुजाएं भी सामने लेकर आएंगे और दोनों भुजाओं को तानते हुए ही नीचे ले लेंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों हाथों के पांचों उंगलियां फिर से कंधे पर रखें और अब अपनी कोहनियों को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। कोहनियों को धीरे धीरे आगे लेकर आएं, कोहनियों को मिलाएं और ऊपर लेके जाएं। वेरी गुड, करिए करिए करिए। जब आगे आएं कोहनियाँ आपस में टच हों, जब ऊपर जाएं तो सोचिए, करिए आकाश की ओर, पीछे से पीछे करिए करिए करिए। फेफड़े आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, पूरे कंधों में लचीलापन आएगा। करते जाएं जी, करते जाएं। देखना नहीं है, केवल करना है। देखना तभी जब कहीं पर डाउट लगे, संशय लगे। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। जितना बड़ा घेरा उतना अधिक लाभ। जो लोग बगैर नहाए करेंगे उनको आलस आएगा, बड़ा घेरा नहीं बनेगा। जो नहाकर करते हैं उनके शरीर में वैसे ही जल्दी से लचीलापन आता है। करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए। अंतिम आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। चलिए जी, अब बच्चों को ये क्रिया बड़ी अच्छी लगेगी और बड़े भी करेंगे, बच्चे बन जाएंगे। अब सामने आपके नोट गिरे हुए हैं और भागते हुए आएंगे, राइट हैंड से अपने नोट उठाएंगे। चलिए जी, पीछे से आएंगे भागते हुए और नोट उठा के फिर पीछे जाएंगे भागते हुए। चलिए जी, राइट हैंड से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करिए 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 करिए। सब लोग करेंगे जी, बिना शर्माए करेंगे। अब लेफ्ट हैंड से उठाएंगे, बाईं साइड से। पूरी
बड़ी मस्ती से जल्दी जल्दी, कहीं हवा चल रही है नोट उड़ नहीं जाए। करिए करिए करिए। अब दोनों हाथों से एक साथ समेट लीजिए, कोई छूटे नहीं जी। जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए पड़ोसी आ गए हैं, ले जाएंगे जल्दी से। करिए करिए करिए। चलिए वापस आ जाएं। आंखें बंद, श्वास सामान्य, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हर क्रिया में आनंद की अनुभूति, हर क्रिया के बाद संतुष्टि, अगली क्रिया के लिए और अधिक उत्साह। एड़ी पंजे मिलाएं। 5 बार उठक बैठक करेंगे। जिनको घुटने का दर्द है वो बिल्कुल ना करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। जो पाँव मिलाकर ना कर सकें पाँव को खोल कर करें। दोनों हाथ सामने मुट्ठी बनाकर धीरे से बैठ जाएं। 1, वापिस 2, रुकेंगे, आंखें बंद है, वापिस 3। ये देखिए कितनी सहजता के साथ इनकी क्रिया हो रही है, बहुत ही देखने वाली चीज़ है जी। वापिस 4। करिए करिए करिए। जो 5 बार नहीं कर सके 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, थोड़ा प्रयास जरूर करें। ऐसे पहले ही ना सोचें कि मेरे से तो नहीं होगा। वापिस और अंतिम आवृत्ति 5। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत संतुलन के साथ कर रही है। वापिस दोनों हाथ नीचे ले लें, पाँव को खोल दें और विश्राम ले लें। चलिए जी, हमारा शरीर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम जो है सूर्य नमस्कार जैसे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं वैसे अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट आसन होता है। और ये देखिए हमारी जो पोस्चर है तो इतना बढ़िया है, भगवान सूर्य भी नज़र आते हैं और साथ में हमारी युवा साधिका भी नज़र आ रही है। चलिए आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ियों को मिला लीजिए और पंजों को खोल लीजिए। दोनों हाथ शरीर से सटा लीजिए। अटेंशन मुद्रा, होठों पर मुस्कान। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। यहाँ पर ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो, जहाँ पर हम बिंदी टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। मुस्कुराते हुए आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें, ध्यान करें। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। हल्का सा कंधे का दबाव पीछे बना दीजिए। कलाई नहीं मोड़ेंगे जी, घुटने सीधे नहीं, सीधे रहेंगे बिल्कुल। देखिए घुटने इनके बिल्कुल भी, ये कॉमन देखने में आया है कि लोग हाथ पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने घुटनों को शिथिल छोड़ देते हैं। थोड़ा धक्का लगा के रखिए पीछे, जैसे कोई थाई की मांसपेशियां टाइट हो इस वक्त। गले के रोग समाप्त होते हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। गहरा श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकिए। कोशिश कीजिए भुजाएं कान से लगी रहें और कमर से झुक पाएं हम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही है बेटा, बहुत ही बढ़िया। कोशिश करें कि अपनी हाथ की उंगलियों को आसन से छूने की, लेकिन ना छुए कोई भी बात नहीं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी हाथ की उंगलियां लगनी ही चाहिए, लेकिन अभ्यास होगा। घुटनों को सीधा रखेंगे, 100% लगेंगी आपकी उंगलियां। रात का भोजन आपने हल्का लेना है। प्रतिदिन की साधना जरूरी है इसके लिए। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। कमर को जितना संभव हो सके नीचे की ओर दबाना।
गर्दन को जितना संभव हो सके ऊपर की ओर उठाना। पीछे पांव का घुटना आसन को स्पर्श ना करे, इस बात की पूरी कोशिश रखनी है आपने। हथेलियां पूरी त्रियासन पर लगे। वेरी गुड। दूसरी टांग भी पीछे ले चलें और अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें। बहुत बढ़िया। एड़ी आसन पर। अब ये देखिए, इनकी पांचों उंगलियां हाथ की मिली हुई हैं। आप अपनी चेक कीजिए एक बार। आप में से कुछ साधकों की मेरे को पक्का पता है कि उंगली अंगूठे में गैप होगा। इस गैप को नहीं रखना आपने। बहुत बढ़िया। पिंडलियों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे इस पर्वत जैसी स्थिति में। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एकदम स्ट्रेट आएगा। जल्दी नहीं करनी। रुकिए रुकिए रुकिए। कौन आसन की तरह रुकना है। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। बहुत बढ़िया। हल्का सा प्रयास करेंगे कि हमारी नाभि आसन को ना छुए, लेकिन उसके लिए आपने जबरदस्ती नहीं करनी। हल्का सा पेट को सिकोड़ लेना है बस। जैसे ही आप पेट को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे, नाभि आपकी हल्की सी ऊपर हो जाएगी। इतना सा करना है आपने। पंजा इस वक्त खड़ा होना चाहिए। ये देखिए, इनका पंजा बिल्कुल खड़ा है। पंजे को लिटाना नहीं है। कोहनियां भी खड़ी हुई हैं। वेरी गुड। धरती माँ का स्पर्श विशेष सुकून देता हुआ महसूस कीजिए। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन झटका नहीं देंगे। पीछे से पांव नहीं खोलेंगे, पांव को मिलाकर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी साधना है। प्रियल हैं आज हमारे साथ, ग्रेजुएशन कर रही हैं ये। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ सभी क्रियाओं में इनको बहुत रुचि है। हथेलियों पर दबाव देकर पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन झटका नहीं, धीरे धीरे। ये भुजंग आसन किया था अभी हमने, जिससे कमर के सारे दोष समाप्त हुए थे। अब फिर से स्थिति रिपीट हो रही है। फिर से एड़ी आसन पर है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी क्रिया, क्योंकि आपकी ठुड्डी कंठकूप से लगी हुई है, जिससे थायराइड की ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। बहुत बढ़िया जी। यहीं से आ जाएंगे, लेकर आएंगे राइट पांव को आगे। ये देखिए, इन्होंने एक ही बार में दोनों हथेलियों के बीच में अपने पंजे, पांव के पंजे को लेकर आ गई। अब ये सब अभ्यास से ही संभव है। नए साधक अगर ये सोचें कि एक ही बार में हो जाएगा, हम एक ही दिन में कर लेंगे या देखने से हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा जी। लीवर आपका, पैनक्रियाज इस विशेष पोस्चर से प्रभाव में आ रही हैं। दूसरी टांग भी आगे। करिए करिए करिए। एड़ी मिलाकर फिर से पंजे हल्के खोल दें और फिर से कमर को मोड़िए। पेट को पिचकाकर, थोड़ा पेट को सिकोड़ कर अगर करेंगे तो और थोड़ी संभावना है आपकी उंगलियां आसन के निकट चली जाएं। पूर्ण स्थिति में पूरी हथेली आसन पर लगती है जी, 20 उंगलियां, और माथा जो है घुटने के पास पांव से छू जाता है, घुटना भी नहीं मुड़ता।
अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो 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 करो, वेरी गुड बहुत बढ़िया। खींचिए 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 ऊपर से ऊपर, थोड़ा सा दबाव पीछे बनाएंगे कंधों का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हर क्रिया में खुशी, हर क्रिया में आनंद की अनुभूति, हर क्रिया में ईश्वर के प्रति आभार। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आए। भगवान सूर्य का मन ही मन ध्यान करें। इस विशेष ऊर्जा को देने के लिए मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आंखें नहीं खोलेंगे और ऐसे ही अंदाज से अपने आसन पर बैठ जाइए और लेट जाइए। कोशिश ज़रूर करें कि हमारे को आँख खोलने की ज़रूरत ना पड़े। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर हाथों को अब शिथिल छोड़ दें। उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स करके शरीर का मानसिक अवलोकन करें। 12 आसन का लाभ, शरीर का कोई अंग आपका अछूता नहीं बचता, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो भारी हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग प्रभाव में आ जाते हैं सूर्य नमस्कार से। हर एक अंग की खुशी को महसूस कीजिए। चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेकर चलें। नाव आसन करने जा रहे हैं। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। पंजे सामने की ओर ताने, दोनों हाथ 5 बार तानते हुए लेकर आएंगे, शरीर के साथ लेकर आएंगे। केवल हाथों को आगे लेकर आएं और फिर वापस लेके जाएं। करिए जी, केवल हाथ की मूवमेंट, बाकी बॉडी हमारी पूरी तरह तनी हुई। देख लें अगर कहीं भी कोई डाउट हो। बहुत अच्छा करिए बेटा, बहुत ही शानदार है। अंतिम आवृत्ति करते हुए हाथों को पीछे ही रखेंगे अब की बार और हल्का सा विश्राम लेंगे। पुनः मन बनाएंगे, भुजाओं को, पंजों को खींचेंगे विपरीत दिशा में और श्वास भरते हुए पांव को लेकर चलेंगे ऊपर अब की बार 5 बार 90 डिग्री पे और फिर वापस लेके आएंगे। करिए करिए करिए, ये सहायक क्रियाएं हैं जी, जिससे आपका आसन बढ़िया होगा, नाव आसन। करिए जी 5 बार। जिनसे 5 बार ना हो 4 बार कर लें, 1 बार कर लें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। पहले ही मन में ये ना सोचें कि मेरे से नहीं होने वाला। 90 डिग्री पे ना हो 60 पे लेके जाएं, 30 पे लेके जाएं। दोनों पाँव से ना हो तो एक एक करके, एक एक पाँव से कर लें, लेकिन करें ज़रूर। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। आइए जी, पूर्ण क्रिया के लिए तैयार। भुजाओं को, पाँव को तानिए विपरीत दिशा में और श्वास भरते हुए रोलिंग करेंगे। पाँव को लेकर जाएं हाथों की ओर और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें जी। बहुत बढ़िया बेटा।
एक बार स्पीड बन जाती है तो पंजे भी पीछे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जब पीछे जाएं तो श्वास भरते हुए जाएं, जब आगे झुकें तो श्वास छोड़ते हुए झुकें। श्वास के साथ जोड़िए इस क्रिया को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है प्रियल। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा। इनके घुटने सीधे हैं, भुजाएं भी सीधे रखते हुए ये आगे झुक रही हैं। करो करो करो, देखने से नहीं होगा जी, सब लोग कीजिए। अंतिम आवृत्ति पूर्ण करते हुए बैठ जाएंगे। बैठकर विश्राम। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कीजिए। आंखें बंद हैं, बंद ही रखिए। दोनों हथेलियां अपने राइट साइड में रखकर एक साथ पांव को लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। आइए वज्रासन में, आइए जी आइए। अब आप बताइए सब लोग, कल भी आपको बोला था, परसों भी बोला था कि क्लास के अलावा भी आपको 1 मिनट कम से कम वज्रासन में बैठना है। अब जो बैठ गए, कल जिन्होंने किया, बहुत उनको साधुवाद, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। और जो नहीं बैठे तो क्या पेनल्टी आपको मिलनी चाहिए, अपने आप डिसाइड कीजिए। और आज उसका 10 टाइम्स, कम से कम 10 मिनट बैठेंगे, जो कल 1 मिनट नहीं बैठे थे। दोनों पाँव को आगे से खोलिए, शशंक आसन खोलिए वी शेप में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना खोल सकते हैं। दोनों हथेलियां आसन पर, धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाइए और कोहनियों को आसन पर लगा दीजिए। ठुड्डी को भी आसन पर लगा दीजिए। रुक जाइए यहां पर, देख लीजिए नए साधक कितनी बढ़िया हमारी साधिका की स्थितियां बन रही हैं। हर एक स्थिति देखने वाली है जी। पुराने साधक भी मैं अनुरोध करूंगा कि कक्षा के उपरांत वीडियो को दोबारा देखें। अपने बच्चों को भी दिखाएं। पूरी तरह रीढ़ एकदम सीधी है जी, बिल्कुल। हिप्स इनके एड़ियों से लगे हुए हैं, भुजाओं में जरा सा भी खम नहीं है, ठुड्डी आसन पर लगी हुई है, कहीं भी हिलडुल नहीं है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वज्रासन में आ जाएंगे पहले, और फिर उसके बाद पेट के बल लेट जाएंगे। हल्का सा अपने आप को सामान्य कीजिए। पेट के बल लेटकर रिलैक्स कर लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। शिथिलासन, चलिए जी आज पेट का एक नया आसन करते हैं। एक बार पहले भी हमने करवाया था। जैसे
डोगी होता है उस टाइप से अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। डोगी का पोस्चर बना लें, हाथ सामने, हाथों पर और अपने घुटनों पर बैठ जाएं, घुटनों के ऊपर। हाँ, ये देखिए बिल्कुल सही इन्होंने पोस्चर बना लिया है। दोनों हाथ, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही पोस्चर जैसे बच्चों को हम अपने झूला झुलाते हैं, कंधों इस पे पीठ पर बिठाकर, ऐसा पोस्चर बन गया जी। अब आगे से श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और पीछे से लेफ्ट पाँव को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेट कर देंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही करना है एग्जैक्टली। ये देखिए, पाँव ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं, अगर जितना अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हो करिए। देख लीजिए जी, नए साधक भी और पुराने भी, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो। अपोजिट हैंड है, अपोजिट पाँव, राइट हैंड है, लेफ्ट पाँव है, बाकी पूरा शरीर जैसी हमारी डोगी की पोस्चर बना था बिल्कुल वैसा ही है। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा इसी स्थिति में थोड़ा विश्राम लें, सामान्य श्वास। और अब इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट पाँव से। बैलेंस बनता है जी पूरे शरीर के ऊपर। अब आप देख रहे हैं इनकी, अगर हाथ का और पाँव की अगर देखेंगे बिल्कुल सेम ऊंचाई है जी। यही आपका पोस्चर होना चाहिए। कलाई बिल्कुल सीधी है, कलाई नहीं मुड़ी हुई है। उंगली अंगूठे मिले हुए हाथ के, जो पंजा नीचे है हाथ हथेली उस पे भी और सामने वाले पे भी। वेरी गुड वेरी गुड। पंजा इनका तना हुआ है पाँव का। आपने भी करनी है जी, ये सारी क्रियाएं ध्यान रखनी है। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन में आ जाएं, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। बहुत ही सुंदर साधना है जिनकी। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ भी हर कार्य में परफेक्शन सब कर सकते हैं, तो सभी लोग कीजिए इस चीज़ का प्रयास। चलिए, यहीं से पीठ के बल आ जाइए, राइट करवट लेके पीठ के बल, राइट करवट लेके आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाइए। पुनः अपने आप को सामान्य कीजिए, आंखें बंद हैं। आज का आखिरी आसन मरकट आसन करेंगे। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ें, एड़ियों को निकट ले आएं, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, लेफ्ट राइट में फैला दीजिए हाथों को। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में और गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना हो, एड़ी के ऊपर एड़ी हो, अंगूठे के ऊपर अंगूठा हो। घुटने को आपने जरूर दबाना है जी। जब तक घुटना नहीं दबेगा तब तक जो लाभ मिलना चाहिए नहीं आएगा। भुजाओं को खींचना भी लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में आएगी, लेकिन गर्दन में बिल्कुल झटका नहीं देना आपने। घुटने के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन गर्दन के साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रुकिए 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 रुकिए। रुकने में आपको आनंद आए। जब हम आपको वापस आने के लिए बोलें तब भी आपका मन करे कि हम और रुकते, तब समझो कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी साधना जो है वो सही जा रही है। कोई तनाव नहीं है, लगातार मुस्कुराहट, इतना सुंदर मौसम। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। जो लोग घर में कर रहे हैं
वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोल कर करें, बालकनी में अगर कर सकें, छत पे कर सकें तो अति उत्तम। स्थिति लें और श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। अब ये देखिए, इनके जो हाथ हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट में है। आप बाद में देख लेना चाहे वीडियो। लेकिन कई हमारे साधक हैं, साधिकाएं हैं, वो थोड़ा सा पूरा ध्यान नहीं दे पाते और हाथों को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आजकल आप सब घर पर हैं, तो आप भी अपनी वीडियो बनाइए, कहीं पे अपना कैमरा लगा के, मोबाइल लगा के, और बाद में अपनी ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे गलतियां हैं, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। देखना कितना सहजता के साथ बिना हिले डुले ये रुकी हुई हैं। ऐसी ही हमारी साधना हो। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। अब 2 बार बिना रुके इसी क्रिया को दोहराएंगे। अपने आप लेके जाएंगे राइट में, गर्दन लेफ्ट में, पीक पोजीशन पर पहुंचकर इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। पाँव को सीधा कर लेंगे। शवासन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए और हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा अलग हटाकर रखेंगे। उंगलियों को शिथिल छोड़ देंगे और बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अब जो सुख, जो आनंद, जो मस्ती आपको मिल रही है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये तो वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर अब तक की सारी स्थितियां पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से की है और जितना संभव हुआ बंद आंखों में की है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार प्रतिदिन हमें इस सुंदर साधना का लाभ दें और भी लोग हमें देखकर योग से जुड़ें, हम भी योग को आगे बढ़ाने में योगदान दें, ईश्वर के इस कार्य में भागी बने। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ दोनों पांव मिलाएंगे, अपने दाईं ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। हमारा शारीरिक साधना का जो कर्म है वो पूरा हुआ। आइए 10 मिनट प्राणायाम करेंगे
और फिर 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। पूरी तरह क्लास 7 बजे तक समाप्त कर दी जाएगी। अब सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और मन में निश्चय कीजिए कि अब हम हिलेंगे नहीं। मुस्कुराते हुए श्वासों की सारी क्रियाएं करेंगे। कुछ पल अपने श्वासों पर ध्यान दें। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहले अनुलोम विलोम। हमेशा की तरह दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें, अनामिका को बाईं नासिका पर रखें। बाईं ओर से श्वास को भरना प्रारंभ करें। कोई आवाज़ नहीं आएगी श्वास भरने की, ना श्वास छोड़ने की। करते जाएं जी सब लोग। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करनी आपने, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। श्वास को लंबा गहरा बनाना है और पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर रखनी है। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं, हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद करके कर रहे हैं। रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर कर रहे हैं। होठों पर मुस्कान बनाकर कर रहे हैं। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को विश्राम दें, विराम दें। आंखें बंद हैं, बंद रहे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेकर जारी रखें। कपालभाति के लिए दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी,
धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे। श्वास भर जाने पर मूलबंद लगाएंगे और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकेंगे। श्वास के भरने का इंतजार करेंगे और फिर शक्ति लगाएंगे, बाहर फेंकेंगे। इसी प्रकार आवर्तियों को दोहराते रहेंगे। 2 आवर्तियों में 2-3 सेकंड का आपने गैप रखना है, अंतराल रखना है, ताकि श्वास भर जाए। जिस वक्त आप श्वास छोड़ेंगे, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर संकुचित करेंगे। कंधे ना हिले आपके, शरीर ना हिले आपका, ऐसा प्रयास, केवल पेट की मूवमेंट हो। झटके से श्वास को छोड़ना दोनों नासिकाओं से। करिए करिए करिए। आजकल की परिस्थितियों में तो बहुत ही शानदार प्राणायाम है ये, गले को भी बढ़िया रखेगा, हमारी पूरी श्वसन प्रणाली को बहुत ही स्वस्थ रखेगा। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, सभी को करने चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रियाएं करिए करिए करिए। जो मूलबंद लगाकर कर सकें अवश्य मूलबंद लगाएं। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है आपने। कमर नहीं झुकाएंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे, चेहरे पर लगातार खुशी। इतनी शक्ति नहीं लगानी कि देखने में सामने किसी को महसूस हो कि आप ये कार्य जबरदस्ती के साथ, तनाव के साथ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। साथ में मूलबंद लगा हो। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में भी रुके। अब की बार कुंभक खोलते हुए शांत अनुभूति, मानसिक अवलोकन। आइए आज का अंतिम चरण में पहुंच गए। ध्यान, मेडिटेशन, प्रभु का साथ। अब बिना हिले डुले
अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं अगले 5 मिनट। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि मुद्रा में, और मन ही मन ईश्वर का ध्यान। ओम की लघु ध्वनियाँ। फिर उसके बाद शांति पाठ से कक्षा को विश्राम देंगे। साथ साथ मधुर आवाज में श्वास भरें। शांत शांत शांत। कुछ पल के लिए इस विशेष आनंद में अपने प्रभु का साथ महसूस करें। बस मैं और मेरा प्रभु इस दिव्य आनंद में पूरी तरह से मगन हो जाएं। पूरा शरीर प्रफुल्लित है। लगातार मुस्कुराहट बनी हुई है। प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। आइए शांति पाठ करेंगे सब मिलकर। पूरा दिन प्रभु की ये कृपा बनी रहे। डायरेक्ट शांति पाठ स्टार्ट करते हैं। भरिए श्वास। ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा
शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। इस अलौकिक ऊर्जा को लेकर के पूरे शरीर में धारण कीजिए और बड़ी कोमलता से अपने नेत्रों को खोलिए। भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। और प्रियल का तो विशेष धन्यवाद। इतनी सुंदर साधना आज इन्होंने करवाई, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। भगवान इनको खुश रखे और हर कार्य में ये इसी प्रकार निपुणता हासिल करे। इनके परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद। इतने अच्छे संस्कार हम भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। लेट उठते हैं तब भी कोई बात नहीं, उनको हम बताएं, दिखाएं और उनको भी प्रेरित करें योग से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।